जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने चैनल एडिशन क्लासेस में। जो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के प्रश्न वाले 1.1 के क्वेश्चन के बारे में, यानी कि उसका आंसर करने वाला है इस वीडियो के अंदर। यानी कि आपके एनसीईआरटी बुक की जो प्रश्न वाले 1.1 हैं उसके आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रश्न वाले 1.1 के कुछ क्वेश्चन करा चुके थे, जो कि 2 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग तीसरे नंबर से इस क्वेश्चन करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है आपको देखने को मिलता है। तो आपके सामने है कि तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यानी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक 616 हमारे सदस्य हैं किसके, आर्मी के, जो कि एक 32 सदस्य का एक बैंड बना हुआ है जो कि पीछे मार्च कर रहा है ना। तो कह रहा है कि 2 समूह समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कर रहा है, 2 अलग अलग समूह में बट गया। तो बोल रहा है उस स्तंभों में उसकी अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी जब अधिकतम संख्या के बारे में बात करें, तो हम डायरेक्टली हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका उत्तर हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं, यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होती है यही मुझे ज्ञात करना है। तो इस सबसे जो है इसका मेन पॉइंट यही था, स्तंभों की अधिकतम संख्या। जहाँ पे अधिकतम संख्या आती है वहाँ पे आप एचसीएफ निकालिए, यानी महत्तम समावर्तक मौसो, और जहाँ पे न्यूनतम संख्या आती है वहाँ एलसीएम निकालिए, यानी कि लॉसो निकालिए। यानी कि यहाँ पे बोला कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यही मुझसे पूछा था, अधिकतम संख्या। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये मेरा क्या है, एचसीएफ निकालने की बात कर रहा है। तो किस संख्या का एचसीएफ निकलेगा, 616 का और 32 का, 616 और 32 इनका अगर हम एचसीएफ निकाल देते हैं तो यही मेरा स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैं एक प्रमेय का यूज़ करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन। ये बहुत ही आसान है, मैंने बता रखा है पिछले क्वेश्चन में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से यानी इसका प्रयोग करेंगे, किसका, एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन। तो इसमें से बड़े संख्या क्या है, 616 है, और छोटा संख्या क्या है, 32। जो बड़े संख्या इसको यहाँ लिख देते हैं 32 की यहाँ। अब किस संख्या से हम इसे गुना करें कि मेरा 6 से 16 आ जाए। अगर 6 से 16 नहीं आता है तो मेरा शेषफल कुछ बचना चाहिए। इसका मतलब है कि 32 को हम 6 से 16 से भाग देंगे, तो 32 एक 32, 32 दूनी 64 हो जाता है। एक बार में 32 बार में खिलाइए, तो 1 में 2 नहीं, 11 में 2 9, यहाँ 5 में 3 कितना बचेगा, 2 और 6। तो अब किस संख्या से मुझे भागा देना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं 9 से गुना करते हैं। 9 दूनी 18, 1 9 3 27 28, बिल्कुल 19 बार में। तो यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे कैंसिल होगा, यानी कि मेरा 19 बार में जब हम गुना करते हैं तो मेरा शेषफल कितना बच जाएगा, 8। तो शेषफल को जोड़ दिए। अब ये 32 को हम यहाँ रखते हैं, अब 32 को इस शेषफल से भाग देंगे, जो 8 बचा, अब इसको 32 से भाग दिए, और ये तो 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी कैंसिल हो गया। तो यानी कि 32 और शेषफल कितना था मेरा, इस वाले को यहाँ रख दिया, 8 गुना 4, 8 चौके 32, और शेषफल कितना, 0 बचा। जब तक मेरा शेषफल 0 नहीं तब तक आप इसे करते जाइए। अब मैं किस संख्या से भाग दिया कि मेरा 0 आ गया, 8 से भाग दिया, और यही मेरा एचसीएफ निकलता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एचसीएफ जो निकला आपका 616 और 32 का कितना निकला, 8 निकला। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना निकल जाएगा, 8, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही आसान सवाल था ये, बहुत ज़्यादा आसान सवाल। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस इसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रही थी, मुझे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता था, मैंने उसके मेथड से, उसके प्रोसेस से मैंने क्या किया, आसान तरीके से निकाल दिया। निकालने का तरीका क्या, सबसे बड़ा संख्या लिखिए, छोटा संख्या उसको इस संख्या से भाग दीजिए, 616 आ जाए। अगर नहीं आता तो शेषफल बचना चाहिए, शेषफल 8 बचा। अब इसी 32 को मैं 8 से भागा दिया जो शेषफल बचा हुआ था, तो 8 चौके 32, 4 बार में मैंने जब गुना किया था 32 आ गए मेरा, और शेषफल मेरा 0। तो 8 से भाग दिया, जिससे भाग दिए मुझे वही मेरा एचसीएफ होता है। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अब हम तीसरे से चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन भी उसी तरीके से करेंगे और उन्हीं का प्रमेय के हिसाब से करेंगे जो अभी हमने किया था, यूक्लिड विभाजन। तो क्वेश्चन क्या करें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके उन्हीं का प्रयोग करेंगे हम। दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है कि जिसमें माइनस भी होता है, प्लस भी होता है और 0 भी होता है। तो यानी इसमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है। आपके क्वेश्चन भी आपको सामने नजर आ रहा होगा, आप वहां से भी देख पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m, मतलब मान ली कोई पूर्णांक है, अभी कौन सा पूर्णांक होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि आप पहले ही बोल दिया कि भैया धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो यानी किसी पूर्णांक m के लिए, कोई m धनात्मक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, ये आपको बनाना है, 3m और 3m+1 के रूप में बनाना है, जिसके लिए आपको एक कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो कैसे करेंगे इसको बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको आज का जो एक्सरसाइज है 1.1 प्रश्न वाली एनसीईआरटी का जो आपके क्वेश्चन उन्हीं बुक से आते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका उत्तर हम करते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग था, तो हम मान लेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्यों ए क्यों माने, क्योंकि यही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या प्रमेय है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है। और इसके लिए क्यों ए माने, क्योंकि ए बराबर क्या होता है, BQ + R, और यही ए मेरा कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, इसी एक ही बात कर रहा था मैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ए बराबर BQ + R। लेकिन इसका कंडीशन पता है क्या, कि जो मेरा जीरो होगा ना, वो जो R होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका Q होगा, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं, वो R से ज़्यादा होना चाहिए, तभी भाग लग सकता है। तो आपका जो ये भाजक होता है, ठीक है बच्चों, ये भाजक होता है, यानी कि शेषफल 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन भाजक जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वह R यानी शेषफल से बड़ा होगा, ये कंडीशन है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमें बताइए कि हमें 3m और 3m+1 दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं 3m को इसके रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, a बराबर मेरे पास होता है BQ + R होता है। a बराबर मेरे पास क्या दे रखा, 3m दे रखा है, और प्लस R नहीं दे रखा था, इसलिए R को मैंने क्या मान लेना, 0 मान लिया मैंने। तो अब ये बताइए, R के जगह 0 हो गया, Q के जगह कौन हो गया, M हो गया, लेकिन B के जगह कौन हो गया, 3 हो गया, 3, यहीं B के जगह 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं 3m+1 रखूं, A बराबर, A कोई धनात्मक था, तो R की जगह 1 आ गया, Q की जगह M आ गया, और B की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इसी क्वेश्चन से हम B का मान निकाल लेते हैं। तो ठीक है, मैं इसे इरेज कर देता हूं मैं। अब ध्यान से देखिए, यानी कि B बराबर मेरे पास क्या हो गया, जहां B बराबर क्या है, 3, या आप लिख सकते हैं। तो B बराबर 3। अब मैं इसको लिखता हूं, A बराबर क्या हो गया, B, उसके बाद क्या है, Q। अच्छा, B की जगह मैं क्या लिख सकता हूं अभी, 3Q + R, और R बराबर मेरा क्या हो सकता है, 0, 1, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। R मेरा शेषफल है, 0 से शुरुआत होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लगातार चलता। मैं फिलहाल 0, 1, 2 माना, लिख सकता हूं यहां भी, जहां R बराबर 0, 1, 2 है। ठीक है, अब मैं इसे निकालता हूं। अब ये बताइए, A का संभावित मान क्या हो सकता है, A का संभावित मान, क्योंकि R को मैंने क्या माना है, 0, 1, 2, 3। अब ये R के जगह मैं रख सकता हूं इसका मान, तो A बराबर क्या हो सकता है, 3Q + R। A बराबर 3Q + R, नहीं, R की जगह मान रखिए क्या, 0, 3Q, फिर R की जगह क्या रखेंगे, 1। A बराबर 3Q, अब प्लस R की जगह फिर क्या रखेंगे, 2। तो इस तरीके से हम A का संभावित मान हो सकता है। अब हमें ये कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करो, तो मैंने ठीक है वर्ग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, स्थिति 1 मानेंगे, स्थिति 1 यानी कि कंडीशन 1 सबसे पहला। तो यानी कि A बराबर सबसे पहले क्या, 3Q + 0 था, और 0 को लिखा नहीं जाता है, हटा दिए। हमें क्या बोला था, वर्ग करने के, भैया दोनों तरफ वर्ग करो। मैं बोला अच्छा ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इधर भी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो A का स्क्वायर A स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, और Q का Q स्क्वायर। तो अब मुझे ये बताइए कि हमें क्या बनाना था, सबसे पहले 3m बनाना था। तो ये तो स्क्वायर कर दिए, लेकिन मुझे बनाना 3m, तो 3m के लिए सबसे पहले हमें क्या बाहर लेना चाहिए, 3। तो मैं 9 से 3 बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा, 3 तिया 9, और क्या बचा, Q स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिएगा, मुझे 3 और m बनाना, तो 3 मेरे पास m है, और अंदर वाले को क्या मानूं, m मान लेता हूँ। तो अंदर वाले को क्या मान लिया, m मान लिया, तो बन गया ना 3m। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि चूंकि m बराबर आपने क्या माना, 3Q स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरी पहली स्थिति निकल गई।
क्योंकि अंदर वाले को अगर m मानते तो 3m बन गया, तो उससे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा, पहले 3 बाहर लिए, तो 3 बाहर लिए, अंदर जो बचा उसको m मान लिया, 3m, मैंने बोला ना 3m और 3m प्लस के रूप का होता है इस रूप में बनाना। तो मुझे उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया। अब स्थिति दूसरा आप समझिएगा, स्थिति दूसरा भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो a बराबर उसके लिए क्या था, दूसरा वाला 3q + 1, यही था ना। अब दोनों तरफ इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर और 3q + 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका तोड़िए a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2ab 2a एंड b यानी 1, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × 6 और 1 से गुना करेंगे 6q। तो अब मुझे ये बताइए मुझे क्या बनाना, 3m + 1, तो कि +1 पहले से मेरा बना हुआ है, तो यानी क्या बचेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q, अब +1 को मैं साइड कर लिया। अब मुझे +1 अगर मेरा साइड हो गया तो 3 और m बनाना, तो इसके लिए मुझे 3 पहले चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में 3 कॉमन ले लूँगा, 3 कॉमन लिया, 3 × 9, क्या बचा q स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 बाहर लिया और q प्लस 1। अब मुझे 3m + 1 बनाना था, +1 मेरे पास पहले से है, 3 यहाँ है और इसको क्या मान लूँगा m, यानी 3m + 1 ये मेरा बन गया। अब यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि आपने जो m माना है, क्या माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q, तो इस हिसाब से आपका a स्क्वायर दूसरा भी स्थिति निकल गई। आई होप समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया मेरे अंदर वाले को m, ये m के रूप में, इस रूप में बस बनाना किसी भी हाल में आपको। बस स्थिति तीसरा की बात कर लेता हूँ बच्चों। स्थिति तीसरा मेरा क्या माना था, a बराबर क्या माना था 3q + 2, यही माना मैंने और यही माना है मैंने। अब ये बताइए, चलिए इसको निकालते, a स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 3q + 2 का होल स्क्वायर, इसका a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a कितना 3q × b, 3 × 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 2 × 6 दूनी 12q, ये हो गया। अब मैं यहाँ आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर तो ये निकल गया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से इरेज कर देता हूँ, a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर बराबर ये निकला मेरे पास, अब दूसरा तो है नहीं, इसी को बनाना होगा वापस 3m + 1। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस, मैं इसको इधर पहले लिखता हूँ 12q और प्लस कितने मेरे पास 4 है, ठीक है 4 है। अब मुझे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q, क्या मैं 4 को 3 और 1 के रूप में लिख सकता हूँ, मैंने तोड़ दिया 4 को 3 और 1 में, तो 1 इसलिए तोड़ा क्योंकि मुझे +1 चाहिए था। अब मैं इन तीनों से 3 कॉमन ले लेता हूँ, a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लिया तो क्या 3 × 9 q स्क्वायर, 3 चौके 12 q और 3 × 3, अब प्लस इधर क्या था 1, यानी a स्क्वायर बराबर 3 और पूरे अंदर को क्या मानना है m और प्लस यहाँ क्या हो गया 1। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, चूंकि आपने जो m माना है वो 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1 आपने यही माना है। तो इस स्थिति में इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यानी कि जो m पूर्णांक के लिए 3m तथा, या आप लिख सकते हो 3m + 1 संभावित है, या फिर ऐसे लिख सकते हो 3m + 1 के रूप में होता है, के रूप में होता है। तो कितना आसान था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ध्यान से। तो ये मेरा क्वेश्चन था, कह रहा था कि एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है आपको, और उसका उपयोग करके आप 3m और 3m + 1 के रूप में बनाना है। तो मैंने माना कि एक कोई धनात्मक मान लिया और a बराबर bq + r होता है, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का होता है, ठीक है। जहाँ पे मेरा b कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, मैंने b की जगह 3 रख दिया और r को मान लिया कि 0 1 2 3 4 बहुत, अब कितना भी लीजिएगा फिर भी यही बनेगा लास्ट में। इसी को बनाना किसी रूप में आपको बनाना है। तो मैंने r की जगह 0 रखा, जब पहला 0 रखा दोनों तरफ स्क्वायर किया, क्योंकि वर्ग बोला था करने के लिए, वर्ग करने के लिए बोला, तो ये मेरा आसान तरीके से निकल गया। 3 बाहर लिया, जो अंदर बचा उसको m मान लेना। ठीक उसी प्रकार स्थिति 2 में मैंने वही किया कि a बराबर 3q + 1 था, दोनों तरफ स्क्वायर किया, जब स्क्वायर किया तो मेरा
3m+1 बनाना था दूसरे स्थिति में, तो मैंने +1 पहले ही अलग कर दिया, बाकी बचा उनसे 3 अलग कर लिया, जो अंदर बचा उसको m मान लिया, 3m और +1, और m बराबर यहाँ लिख दीजिएगा कि आपने क्या माना। स्थिति तीसरा में मैंने सेम वही तीसरा जो संभावित मान था 3q + 3 दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो ये मेरा आया। अब ये मेरा आया तो यहाँ पे +1 और +3, क्योंकि 4 को मैंने तोड़ दिया, क्योंकि इसलिए तोड़ा कि मुझे +1 चाहिए था, तो यहाँ पे तोड़ दिया, 3 हो गया। अब यहाँ पे 3 बाहर लिया, अंदर को m मान लिया, 3m+1, इसलिए इस तरह से हमारा 3m+1 के रूप में निकल कर आ गया। तो उम्मीद है ये वाला आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आप इससे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको 5वां क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है कि उस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, वर्ग बोला था, और इस क्वेश्चन में हमें घन बोला है। उसमें वर्ग यानी स्क्वायर करके 3m और 3m+1 के रूप में बनाना था, लेकिन इसमें घन करके यानी क्यूब करके 9m, 9m+1 और 9m+8 होगा, सॉरी यहाँ पे 9m+8 के रूप में बनाना है मुझे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार होंगे, बस दोनों तरफ क्यूब करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं उत्तर, यानी लिखते हैं माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। मुझे पता है कि a बराबर क्या होता है, BQ + R। ये क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो यहाँ पे कंडीशन क्या था मेरा कि जो 0 से बड़ा होगा r या बराबर, लेकिन r से q यानी भाजक मेरा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे b बराबर, जहाँ b बराबर आपको दे रखा है, जहाँ b बराबर वहाँ पर 3m था, यहाँ पे हर जगह 9 यानी कि b बराबर 9 दे रखा है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह 9q और +r, जहाँ हम मान सकते हैं कि r बराबर मेरा 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो हम कहेंगे a का संभावित मान क्या हो सकता है, a का संभावित मान, a का संभावित मान क्या हो सकता है। तो a बराबर क्या हो सकता है, 9q + r की जगह 0 रखिए, 9q + r की जगह 1 रखिए, 9q r की जगह 2 भी रख सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी है। हमको 9m, 9m+1, 9m+8 इसके रूप में बनाना है मुझे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्थिति 1 की बात कर लेते हैं, पहली स्थिति की बात कर लेते हैं। तो प्रोसेस 1 की बात कर लेते हैं, स्टेप 1 की। तो मैं बोलूँगा a बराबर, सबसे पहले संभावित मान क्या था, 9q + 0, और 0 लिखा नहीं जाता। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 9 का होल क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है, जल्दी बताइए, 729, 729 क्यूब का क्यूब। अब यहाँ पे बताइए हमें क्या बनाना, सबसे पहले अब यहीं से शुरुआत होता है, 9m। तो सबसे पहले 9 को मुझे बाहर करना होगा, 9 को बाहर करते हैं। जब 9 को बाहर किए तो अंदर कितना बचेगा, 81, और क्या बचेगा, क्यूब का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताइए कि आपने ये कॉमन ले लिया, तो 9 और मुझे बनाना है m, तो बाकी अंदर बचे उसको मान लेते हैं m, उसको मान लिया m। यहाँ पे लिखिए, चूंकि आपने m जो माना है वो 81 क्यूब का क्यूब यह माना, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि a क्यूब बराबर 9m। पहली स्थिति आपकी निकल के आ गई। अब दूसरी स्थिति की बात करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो स्थिति दूसरा में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। a बराबर, दूसरी संभावित मान क्या आती, 9q + 1, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 9q + 1 का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब, मुझे उम्मीद आप लोग को आता होगा, तो सामने नजर आ रहा होगा, फॉर्मूला देख लीजिए, a³ + b³ + 3ab × a + b, सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो a³ यानी 9 का होल क्यूब + b³ यानी 1 का क्यूब + 3ab, 3a यानी कि 9q × b बोले तो × 1 और a + b, 3ab a + b यानी कि 9q + 1 बराबर। तो 9 का 729 अभी मैंने निकाला था, और क्यूब का क्यूब, 1 का क्यूब 1, इसको गुना करो, 3 को 1 से गुना किया 3, और 9 से गुना किया 9 × 27q, और अंदर क्या बचा, 9q + 1। तो 729 क्यूब का क्यूब + 1, और 27 क्यूब को 9 से गुना करेंगे, इनको इनसे एक बार इनसे, तो 27 को 9 से 63, 3, और कितने बचे आपके पास, 6, 9 × 18, 6, 24,
ठीक है, 243 और क्यूब मिल गया क्यूब स्क्वायर, और यही 27 क्यूब 1 के साथ गुना होगा तो 27 क्यूब हो गया। अब मुझे यहाँ पे दूसरा संभावित मान निकालना मुझे, यानी दूसरा रूप में बनाना है 9m+1। तो सबसे पहले +1 को आप अलग कीजिए, +1 पहले से बना हुआ है, तो बाकी क्या बचे 729 क्यूब का क्यूब और प्लस 243 क्यूब स्क्वायर और प्लस 27 क्यूब और +1 आपने अलग कर दिया। ठीक है, +1 आपने क्या किया, अलग कर दिया। अब मुझे यहाँ पे 9m बनाना, +1 तो बन गया, 9m बनाना, तो 9 पहले कॉमन लो, बाकी बचे 1 को छोड़ के, तो 9 मैंने कॉमन लिया, यहाँ कितना बचेगा 81 क्यूब का क्यूब। अब यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, तो अगर 9 आपने अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो 9 कॉमन लिया, कितना बचेगा 27, कि 27 को 9 से गुना कीजिए 243 होगा क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ 27 से 9 कॉमन गया, 9 तिया 27, 3 बचेगा, अब बाकी इधर +1। अब मुझे 9m+1 बनाना, तो 9 तो मेरे पास है और अंदर वाले को पूरे का मान लेंगे m, और +1 मेरा आखिरी में है, तो ये मेरा बन गया, यानी कि a क्यूब मेरा निकल गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि जो मेरा m माने हैं, मैंने क्या माना 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर और प्लस 3 क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से मेरा दूसरा संभावित मान निकल गया। अब मेरी तीसरी स्थिति की बात करके और तीसरा एक रूप निकालना, जो 9m+8 निकालना है, तो स्थिति मैं यहाँ लिखता हूँ तीसरा, स्थिति तीसरा। तो संभावित मान क्या निकला था, देखिए 9q + 2। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, होल क्यूब, तो 9q + 2 का होल क्यूब, तो a + b का होल क्यूब आप निकालिए जल्दी से, a क्यूब यानी कि 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का होल क्यूब प्लस 3ab, a कितना है 9q इंटू b कितना है 2, ब्रैकेट a + b यानी 9q + 2। ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ पे 9 का कितना होता है, आप 729 क्यूब, उसके बाद 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस यहाँ गुना कीजिए 9 तिया 27 और 27 दूनी 54 क्यूब, ब्रैकेट 9 क्यूब + 2 9 क्यूब + 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 729 अपने पास है क्यूब और प्लस 8 है, और प्लस 54 क्यूब को 9 क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौके 36 की 6, हाथ में रहा 3, 9 × 5 = 45, 3 48, 486 क्यू और क्यू मिलके क्या बनेगा क्यू स्क्वायर। इसी 54 क्यू को 2 से गुना कीजिए, 54 दूनी 108 क्यू। अब मुझे क्या बना 9m+8, +8 मेरा बना हुआ है, क्या मैं इसे अलग कर दूं, बाकी बच्चा को एक तरफ कर देता हूं, यानी 729 क्यूब और प्लस 486 क्यूब स्क्वायर 108 क्यूब और आखिरी में क्या +8 बन गया। अब मुझे 9m बनाना, तो इसके लिए 9 पहले चाहिए मुझे, 9 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 9 कॉमन लिया, कितना बचेगा 81 क्यूब का क्यूब, और यहाँ से 9 कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा 54 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पे 9 कॉमन लीजिए 12 बचेगा 12 9 108, और आखिरी में क्या बचा 8, और 9m बनाना 9, और इस पूरे को मान लेंगे m, और प्लस क्या है 8। आप यहाँ लिखिए, चूँकि m बराबर आपने माना है 81 क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब, आपने इसे मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे, ये तो बन गया मेरा, मतलब a क्यूब, आप यहाँ पे लिख सकते हैं a क्यूब, यानी तीनों आपका जो जिसके रूप में बनाना था वो आपने निकाल दिया। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं रिपीट कर दूंगा, अभी टेंशन मत लीजिएगा। तो हम लेकिन इसलिए आप लिख सकते हैं, इसलिए जो आपका m धनात्मक पूर्णांक था, m धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या कौन सा 9m, उसके बाद 9m+1 तथा 9m+8 का 8 के रूप में होता है, 8 के रूप में होता है। तो यानी m के लिए इतना रूप में होता है, तो आपने ये लिख दिया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं बोला हूँ अभी रिपीट कर देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के आपको स्क्वायर नहीं करना, यहाँ पे यहाँ क्या करना घन करना, उस घन करके हमको 9m 9m+1 9m+8 के रूप में बनाना होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे आर 0 से बड़ा होना चाहिए बराबर, लेकिन क्यू जो भाजक होता है वो आर से बड़ा होना चाहिए शेषफल से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ बी दे रखा था 3, तो मैं अगर ए बराबर बी की जगह क्या रख दिया 9q + आर।
और r 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो संभावित मान क्या, r की जगह 0 रख दिया, r की जगह 1 रख दिया, r की जगह 2 रख दिया। अगर मैं स्थिति पहले की बात करूं तो a बराबर 9 क्यूब मैंने मान लिया, 9 क्यूब यानी दोनों तरफ क्यूब कर दिया मैंने। जब दोनों तरफ क्यूब किया तो मेरा 729 क्यूब ही निकला। मुझे 9m बनाना तो 9 बाहर लिए, 9 कॉमन लिए, जो अंदर बचा उसको m मान लिए, 9m हो गया। स्थिति दूसरे में सेम वही दूसरी संभावित मान को लिया, दोनों तरफ क्यूब किया। जब दोनों तरफ क्यूब किया तो मेरे पास 9 और +1 को पहले मैंने अलग कर लिया, 9 को मैंने कॉमन लिया और अंदर जो बचा उसको m मान लिया, यानी 9 बाहर लो, जो बचा m अब +1, 9m + 1। ठीक उसी तरह स्थिति तीसरे में मैंने 9 क्यूब +2 लिया, दोनों तरफ क्यूब किया, यानी इस घन किया मैंने। जब घन किया तो पता चला कि 9m + 8 हमको बनाना था, तो +8 को मैंने बाहर कर लिया और जो बचा यहाँ पे, और उसके बाद हमको 9 चाहिए था, 9 मैंने कॉमन ले लिया, और जैसे 9 कॉमन लिया अंदर जो बचा उसको क्या मान लिए, m मान लिए, यानी जैसे ही m माने 9m + 8 हो गया। इसलिए हम लिख दिए इसको, तीनों स्थिति में आपका निकल गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको 1.2 जो प्रश्नवाली हैं आपके क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में वो मैं कराऊंगा। तो आप अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगा तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और जरूर कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नवाली 1.2 के साथ, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद,